हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एनएमएमएस एग्जाम 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए पहला ही प्रश्न हम देखते हैं कि सबसे आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे। प्रश्न का सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है कि अभिलेखागारों का क्या उपयोग है? सेना के उपयोग के लिए, शत्रु राज्य की जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बचाकर रखने के लिए या सरकारी नौकरों के विवरण के लिए। तो अभिलेखागार जो होते थे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए उपयोग होते थे। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय इतिहास को किस कालखंड में बांटा है? भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने कालों के अंदर बांटा है? तो उसे प्राचीन इतिहास के अंदर भी बांटा है, मध्यकालीन के अंदर भी बांटा है और आधुनिक। इसका मतलब उपरोक्त सभी कालखंड में बांटा है। चौथा सवाल है सरकारी प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का जो भोजन है, यहाँ भोजन लिख रखा है, उसको भोजन पढ़ें। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ किया था? तो इसे सबसे पहले तमिलनाडु के अंदर प्रारंभ किया गया था। पांचवा प्रश्न है जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, चार्ल्स कॉर्नवालिस और लॉर्ड माउंटबेटन। सही जवाब होगा चार्ल्स कॉर्नवालिस। छठा क्वेश्चन है लगान की नई व्यवस्था लागू करने वाला थॉमस मुनरो कहाँ के जनरल थे? थॉमस मुनरो उसमें लगान की नई व्यवस्था लागू करने वाले थे, लेकिन वो गवर्नर जनरल कहाँ के थे? बंगाल के, बंबई के, मद्रास के या मध्य प्रांत के? सही जवाब होगा मद्रास। वो कहाँ के गवर्नर जनरल थे? मद्रास के। सातवां क्वेश्चन है हमारे पास 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड मुनरो। सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो लॉर्ड कैनिंग। आठवां क्वेश्चन है वीर कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। वीर कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो सही जवाब होगा बिहार। नवा क्वेश्चन है अंतर सामुदायिक वर्चस्व का अर्थ है सामुदायिक मेलजोल से, धर्मनिरपेक्षता से, तानाशाही से, एक समुदाय का दबदबा दूसरे समुदाय के ऊपर। अंतर सामुदायिक वर्चस्व का अर्थ है। सही जवाब होगा तानाशाही। क्या होगा? तानाशाही। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल। किसका कार्यकाल पूछा है? लोकसभा का कार्यकाल। सही जवाब होगा हमारे पास 5 साल। लोकसभा हो, विधानसभा हो, सरपंच हो, सबका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सही जवाब होगा 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है लौह खनिजों में शामिल नहीं है।
12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि लौह खनिजों में शामिल नहीं। लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट या सीसा। तो लौह खनिजों में सीसा शामिल नहीं। क्या शामिल नहीं है? सीसा। निम्न में से भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है, या नहीं है लिखा है, यानी कि भारत से बाहर है। तारापुर, कलपक्कम, रावतभाटा या गोरखपुर। या परमाणु केंद्र नहीं है, तो इसमें 3 तो होंगे, एक नहीं होगा। सही जवाब होगा चौथा, गोरखपुर। ये परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश कॉफी का अग्रणी उत्पादक है? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, भारत। तो ब्राजील जो है कॉफी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है, इसलिए कॉफी का अग्रणी उत्पादक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में थी? जोधपुर में, गंगानगर में, बाड़मेर में, राजसमंद में। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी बाड़मेर के अंदर। किसमें थी? बाड़मेर में। प्रश्न है, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस जिले में? 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता, कम पढ़े लिखे लोग किस जिले में, जहां लोग पढ़ने नहीं जाते हैं, कौन से जिले में है? तो जालौर के अंदर। सबसे कम साक्षरता किस जिले में है? तो जालौर के अंदर है। 18वां क्वेश्चन है, गांव के समूह को क्या कहते हैं? नाडू, उर, कस्बा या जिला। गांव के समूह को, इसके समूह को, गांव के समूह को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब होगा नाडू। क्या कहा जाता है? नाडू कहा जाता है। चौहान वंश का राज्य फैला हुआ था आगरा कन्नौज तक, बुंदेलखंड तक, दिल्ली अजमेर या बंगाल तक। सही जवाब होगा दिल्ली अजमेर तक। चौहान वंश का राज्य जो था दिल्ली अजमेर तक फैला हुआ था। 20वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर किस स्थान से देश को संबोधित करते हैं? लाल किले से, राष्ट्रपति भवन से, संसद से या प्रधानमंत्री आवास से। तो ये संबोधित करते हैं हमें लाल किले से। कहाँ से करते हैं? लाल किले से। कौन? प्रधानमंत्री जी। कब? स्वतंत्रता दिवस पर। कहाँ से संबोधित करते हैं? तो लाल किले से संबोधित करते हैं।